हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बेटा। तो बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बेटा अगले वीडियो में बेटा आ चुके हैं। देखो बच्चों, पुराने सारे वीडियोस पढ़ लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसमें स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बेटा स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीकों से बेटा अपनी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को आसानी से चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको बेटा डेफिनीशन की हेल्प से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करना सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले आप शॉर्टकट मेथड सीख लीजिए, क्योंकि उससे हम आंसर समझ जाते हैं क्या होगा। और उसके बाद फिर ये जो डेफिनीशन वाले मेथड हैं, इनमें थोड़ा सा बेटा हमको ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि समझ में सब कुछ आएगा, कोई टेंशन मत लेना, मज़े से पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पुराने सारे वीडियोस पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा और भी रियल एनालिसिस के बहुत से वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक मैंने दिया है। इसके अलावा मैथ्स की दुनिया के और वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे आपको प्ले लिस्ट पे जा करके मिल जाएंगे। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट कॉलम में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट के कॉलम पे जाके आपको सारे वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगे। या फिर आप टॉपिक का नाम टाइप करिए, जैसे आपको चाहिए है ग्रुप थ्योरी तो लिख दीजिए ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स, मिल जाएगा। जैसे आपको चाहिए फॉर एग्जांपल टोपोलॉजी तो लिख दीजिए टोपोलॉजी बाय HD मैथमेटिक्स, मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आज देखो बच्चों यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम समझें, आखिर एक टर्म होता है कंटिन्यूटी। ठीक है, एक टर्म होता है कंटिन्यूटी, फिर एक टर्म बच्चों आया जो हमने अभी पढ़ा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखो जरा समझो बच्चों ध्यान से, कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म। देखो बच्चों क्या होता है, जो हम सिंपल कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो जो हमारा सिंपल कंटिन्यूटी है वो हम किसी स्पेशल पॉइंट पर भी देख सकते हैं और किसी इंटरवल पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इंटरवल ले लिया है ना, 0 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल, या क्लोज इंटरवल ले लिया मैंने, है ना, -1 से लेकर 3। तो कंटिन्यूटी जो होता है, जो हम आप तक पढ़ते आ रहे हैं, वो हम किसी स्पेशल पॉइंट पर भी देख सकते हैं और किसी इंटरवल में भी देख सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है ये हमेशा इंटरवल में ही देखा जाता, ये किसी स्पेशल पॉइंट पर नहीं देखा जाता। इंटरवल ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इंटरवल का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है बच्चों, वो केवल और केवल इंटरवल पर देखा जाता है। इंटरवल का मतलब जैसे मैंने कहा x की वैल्यू a से b तक जाएगी। यहाँ पर देखो जैसे x की वैल्यू 0 और 4 के बीच में जाएगी, ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 4। ये ओपन है तो इसमें 0 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। ये क्लोज है, क्लोज का मतलब इसमें -1 भी लेना है, 3 भी लेना है और बीच के रियल नंबर भी लेने हैं। तो क्लोज में बीच के रियल नंबर भी लिए जाते हैं और एंड पॉइंट भी लिए जाते हैं। ओपन में सिर्फ बीच के रियल नंबर लिए जाते हैं, एंड पॉइंट नहीं लिया जाता। ठीक है ना। देखो जब हम सिंपल कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ अगर बनाते हैं, मान लीजिए एक ऐसा, तो इसमें क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूटी। अभी पहले हम सिंपल कंटिन्यूटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को देखेंगे पहले, उसके लिए हम सिंपल कंटिन्यूटी को थोड़ा समझें। वैसे तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने क्लास 12 IIT के बच्चों को पढ़ाया हुआ डिटेल से। और ये अगर आप ग्रेजुएशन के में भी आपके सिलेबस में है, वन वेरिएबल की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपके सिलेबस में है, किसी भी एग्जाम के सिलेबस में है, तो उस IIT वाली प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप BSc में हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वन वेरिएबल की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपके सिलेबस में है, तो जो लिंक मैंने नीचे दिया है ये सफिशिएंट है ना। जाके डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। फिर भी थोड़ा मैं समझा रहा हूँ क्योंकि उसके बिना हम ये समझ नहीं सकते, ये मजबूरी है समझना। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है बच्चों, मान लो मैंने कोई भी अपना ग्राफ लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक फंक्शन लिया ऐसे करके और ऐसे करके, ये मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने x = 1 पॉइंट लिया, तो x = 1 पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो y है वो 2 है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो हमारा y है, मान लीजिए वो y की वैल्यू 3 है। तो देखो समझो बच्चों क्या हो रहा है, जैसे अगर हम 1 पर राइट, पहली बात तो ये कि ये 1 पर फंक्शन टूट रहा है, जो फंक्शन 1 पर टूटता है वो हमेशा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन 1 पर नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस। देखो बच्चों अभी मैं यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, समझ लो। अभी मैं यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, सिंपल कंटिन्यूटी की बात मैं कर रहा हूँ। तो 1 पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। देखो क्या हुआ, 1 के राइट वाला जो ग्राफ है ये 3 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब
x बराबर 1 पर इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट हो गई वो कितनी हो गई, 3 हो गई। राइट वाला ग्राफ इधर जाएगा, है ना, 1 के राइट वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो राइट वाला ग्राफ 3 की तरफ जा रहा है, तो 1 पर राइट हैंड लिमिट 3 हो गई। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस बराबर 3। 1 प्लस का मतलब 1 पर राइट हैंड लिमिट। अच्छा देखो डॉट यहां पर लगा है, डॉट बताता है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू को। तो जैसे कि अगर मैं x बराबर 1 पर y की वैल्यू देखूंगा तो y की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि डॉट यहां पर लगा है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि f ऑफ 1 इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। देखो भाई ये डॉट मेरी मर्जी है मैं कहाँ लगाऊं, मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, और हो सकता है मैं डॉट हटा लूँ। अगर मैं डॉट को हटा लूंगा तो इसका मतलब आप x बराबर 1 पर y की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। अगर डॉट को हटा लेता हूं मैं, इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है ना। और मैंने यहां लगा दिया तो इसका मतलब x बराबर 1 पर यही y की वैल्यू हो गई, है ना। y की वैल्यू का लिमिट से कोई मतलब नहीं होता। देखो जैसे राइट हैंड लिमिट अगर मैं ये डॉट यहाँ से हटा लूंगा तब भी राइट हैंड लिमिट यही रहेगी, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या हो गई, ये फंक्शन लेफ्ट वाला फंक्शन 2 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पर हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या हो गई, 2 हो गई, है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस बराबर 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर 2 हो गई, है ना। राइट वाला ग्राफ किधर जा रहा है वो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट वाला ग्राफ जिधर जा रहा है वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और डॉट बताता है y की वैल्यू को। डॉट नहीं है तब भी देखो ये राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट रहेंगी, और अगर मैं डॉट यहां पर लगा दूंगा तो इसका मतलब x बराबर 1 पर y की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और हाँ इसमें राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट भी बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की x टेंडिंग टू 1 पर जो कंप्लीट लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट होगी, नॉट एग्जिस्ट। देखो ध्यान दो, ये हमने यहाँ पर खाली 1 लिखा है, खाली 1 का मतलब 1 पर कंप्लीट लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1 के ऊपर प्लस लगा देंगे तो वो राइट हैंड लिमिट है, 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। कंप्लीट लिमिट का मतलब दोनों लिमिट बराबर नहीं है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन 1 पर हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम सिंपल कंटिन्यूटी जो है वो सिंगल पॉइंट पर भी देख सकते हैं, इंटरवल पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, देखो जैसे अब मैं थोड़ा सा ग्राफ को बदलता हूँ, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। पहले अभी मैं सिर्फ कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात मैं भी करूंगा। देखो प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये, देखो बच्चों जैसे कि मान लो अगर मैंने ऐसे अपना ग्राफ लिया, ऐसे करके मान लो यहाँ पर ये 1 है और ये 3 है, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ये वाला पॉइंट 2 है, और ये मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू 3 है ना। और यहाँ पर देखो ये सर्कल है, सर्कल का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर फंक्शन टूटा हुआ है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो x बराबर 2 पर देखो हमारा जो फंक्शन है वो फिर से क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस है, या हम डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एक ही बात है, कहां पर, x बराबर 2 पर। अच्छा अब देखो 2 पर राइट वाला ग्राफ भी इधर जा रहा है 3 की तरफ, और लेफ्ट वाला ग्राफ भी 3 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर अगर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो वो भी 3 है, और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो वो भी 3 है। कहां पर, x बराबर 2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर जो हमारा फंक्शन है उसकी कंप्लीट लिमिट कितनी है, देखो 3 है। तो मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x बराबर 2 पर y की वैल्यू आपको नहीं मालूम। देखो जैसे अगर मैं डॉट यहाँ लगा दूंगा तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा।
लेकिन अगर मैं ये डॉट यहाँ पर लगा दूं तो ये गैप भर जाएगा। जब गैप भर जाएगा तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर मैं x बराबर 2 पर y की वैल्यू 3 ले लूंगा तो अब ये फंक्शन x बराबर 2 पर कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब कि कंटिन्यूटी के लिए है ना, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर होंगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर होगी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर a अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ a तीनों बराबर होंगे तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, है ना। या ऐसा कह दो क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर है तो कंप्लीट लिमिट आएगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी x टेंडिंग टू a पर फंक्शन की कंप्लीट लिमिट है वो x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कंप्लीट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात आई, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की ये बात आई। अच्छा, अब देखो समझो ध्यान से, आगे बढ़े हम लोग, है ना। ग्राफ में हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, इसके बिना हम आगे पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया जरूरी है। कंप्लीट पढ़ना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ मैंने लिमिट भी बताया हुआ अच्छे से, तो सब कुछ जाके पढ़ लीजिए। मैंने क्लास 12 IIT के वीडियो अपलोड किए हुए, बहुत डिटेल से वीडियो हैं, और वो HD मैथमेटिक्स में भी है, और एक चैनल मेरा और भी है ज्ञानकोश IIT मैथ्स करके, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, ज्ञानकोश IIT मैथ्स। तो इसमें भी मैं बहुत से IIT के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत से बेसिक, ये वीडियो और भी डिटेल से हैं, तो इसमें भी जा करके आपको 12 का पूरा कैलकुलस अभी मिलेगा, आगे सब कुछ मिलेगा फिलहाल अभी, और हो सकता है जब तक आप पढ़ें तब तक सब कुछ अपलोड हो गया हो। इसका भी लिंक मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी में दिया हुआ है, वहाँ जाके या ढूंढ लीजिए, अगर लिख देंगे तो आ जाएगा, तो भी आप इसको कर सकते हैं और इससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं पालिए बेटा, है ना, सब कुछ मेरे चैनल पर है, बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और मन से पढ़िएंगे तो सब कुछ होगा बेटा। मैथ्स आपको बहुत आगे ले जाएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हिम्मत से काम लेना है, मैथ्स में आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बस आपको समझ समझ के सब कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, देखो समझो ध्यान से। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक फंक्शन लिया a से लेकर b तक, ये x की वैल्यू है, और देखो मैंने ऐसे करके एक फंक्शन लिया, यहाँ पर देखो ये। अब देखो जैसे ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल a से लेकर b पर ओपन है, क्योंकि देखो a पर डॉट है मतलब a पर फंक्शन की वैल्यू मालूम है, लेकिन b पर सर्कल है, b पर फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं मालूम है ना। तो इसलिए b पर ओपन आ गया, क्योंकि b हमारे इसकी डोमेन में नहीं है ना। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो a और b के बीच में है, a पर भी फंक्शन की वैल्यू मालूम है लेकिन b पर फंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए b पर ओपन लगाया। अब देखो ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल में x की इस सारी वैल्यूज के लिए ये हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है ना। देखो b पर ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि b पर फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मालूम है ना, b पर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन a पर कंटिन्यूअस है। देखो एक बात और समझो, जैसे कि मान लो अगर मैं b पर डॉट यहां लगा देता तो अब क्या हुआ, देखो जो b है b पर लेफ्ट हैंड लिमिट और y की वैल्यू बराबर नहीं है, तो अभी भी ये b पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन हाँ b इसकी डोमेन में अब आ जाएगा क्योंकि b पर डॉट है। लेकिन इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन मतलब फंक्शन की डोमेन तो ये है, लेकिन ये फंक्शन जो कंटिन्यूअस है वो है क्लोज इंटरवल a टू b पर ओपन। हाँ डोमेन पूरा ये है क्योंकि x बराबर b पर फंक्शन की वैल्यू अब आपको मालूम है, लेकिन चूंकि अब देखो क्या होता है, समझो बात को ध्यान से, ये जो b है ना b, इस पर हम केवल लेफ्ट लिमिट देखेंगे, इस पर ओवरऑल लिमिट नहीं देखेंगे, क्योंकि b के राइट में फंक्शन क्या है ये आपको मालूम ही नहीं है। इसी प्रकार a के लेफ्ट वाली लिमिट को नहीं देखेंगे, a पर केवल हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, मतलब
जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल में जब हम कंटिन्यूटी देखते हैं तो इन एंड पॉइंट पर वन साइड लिमिट ही देखते हैं। जैसे ए पर केवल राइट से देखेंगे और बी पर केवल लेफ्ट से देखेंगे, है ना। बीच का कोई पॉइंट होता है उस पर दोनों तरफ से देखते हैं कि भैया लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो। जैसे ए पर कंटिन्यूटी देखनी होगी तो क्या देखेंगे, केवल राइट हैंड लिमिट और वाई की वैल्यू बराबर हैं कि नहीं है। बीच का कोई पॉइंट होता है उस पर तीन चीजें बराबर देखी जाती हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। लेकिन अगर हम एंड पॉइंट की बात करें, जैसे ए पर अगर हमें कंटिन्यूटी देखनी होगी तो हम ए पर केवल राइट हैंड लिमिट देखेंगे और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, दोनों बराबर होंगे तो कंटिन्यूअस, नहीं तो नहीं, है ना। ए पर लेफ्ट नहीं देखें। इसी प्रकार बी पर अगर हमें कंटिन्यूटी देखनी है तो बी पर हम केवल लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, अगर दोनों बराबर होंगे तो कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, कुछ और है, और वाई की देखो वैल्यू कुछ और है, तो मतलब बी पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, अगर मैं डॉट हटा दूं तब भी ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अब ये पॉइंट डोमेन में ही नहीं है ना। तो जो पॉइंट डोमेन में नहीं होता है उस पर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोमेन में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब आपको उस पॉइंट पर y की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, और जब आपको y की वैल्यू नहीं मालूम है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी देखते हैं उस पॉइंट को डोमेन में तो होना ही चाहिए, मतलब उस पॉइंट पर y की वैल्यू तो मालूम होनी ही चाहिए, तभी हम कंटिन्यूटी को देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे, है ना। तो जैसे कि मान लो मैंने कहा डॉट यहाँ पर है, अब ये पॉइंट डोमेन में है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है इस पर, है ना। तो ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन, है ना, हम कहते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल में। अगर मान लो कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा तो तीन बातें होनी चाहिए। क्या, कंटिन्यूअस होना चाहिए उस फंक्शन को ओपन इंटरवल में, मतलब ए बी के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, उस फंक्शन को x बराबर a पर राइट साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट x इक्वल टू a पर, मतलब a पर हम केवल वन साइड की कंटिन्यूटी देखते हैं। वन साइड की कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि a पर फंक्शन की वैल्यू और a पर राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तीसरी बात देखो, x बराबर b पर ये लेफ्ट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेफ्ट से कंटिन्यूअस का मतलब x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ये तीन बातें अगर फॉलो हुई, मतलब a पर, जैसे कि मान लो अगर मैं इस डॉट को यहां लिख दूं ऐसे करके, तो अब ये फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये ए बी के बीच में भी कंटिन्यूअस है, ए पर भी कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर है। राइट वाला ग्राफ जहां जा रहा है उसी पॉइंट पर y की वैल्यू भी है, और ये b पर भी कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि लेफ्ट वाला ग्राफ जहां जा रहा है वही y की वैल्यू भी है। तो ये फंक्शन अब हमारा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया। तो कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो ए बी के बीच में हर जगह, हाँ देखो अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर गैप डाल दूं तो अब ये फिर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसलिए बीच के हर एक पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और x बराबर a पर राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए, x बराबर b पर ये फंक्शन लेफ्ट से भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें बेटा ध्यान रखो, ग्राफ से हम यहाँ पर कर सकते हैं इन चीजों को। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आया कि हम थोड़ा सा लिमिट की डेफिनेशन को देखें। लिमिट की हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखें, उसी से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मिलेगी, फिर उसी से हमको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मिलेगी। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
देखो ध्यान दो, जैसे मैंने कहा मान लो मेरे पास एक फंक्शन fx है और fx की a पॉइंट पर जो लिमिट है वो l है मान लिया। अब देखो ये कंप्लीट लिमिट l है ना, ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a पॉइंट पर x बराबर a पर दोनों तरफ से जो फंक्शन है ये l की तरफ जा रहा होगा, ये मान लो l है। y की वैल्यू क्या है इससे मतलब नहीं, y की वैल्यू मतलब डॉट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऊपर हो सकता, यहाँ हो सकता, नीचे हो सकता ना हो, लिमिट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी को डॉट से मतलब है, फंक्शन की वैल्यू से कंटिन्यूटी का मतलब है, लिमिट का बिल्कुल नहीं है, ध्यान देना। मैंने कहा x बराबर a पर लिमिट l है, तो मतलब राइट साइड वाला ग्राफ भी l की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों साइड की लिमिट बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी l है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी l है, इसका मतलब x बराबर a पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट l है। कंटिन्यूटी हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं अभी, देखो ध्यान दो, जैसे अगर x बराबर a पर फंक्शन की लिमिट l है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी x a के आसपास होगा तो जो हमारा y है वो l के आसपास होगा। मतलब देखो ये लिमिट है, लिमिट का मतलब x अगर a के आसपास है तो y क्या है, l के आसपास है ना, उसी के आसपास घूम रहे हैं। एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या है इससे मतलब नहीं, उस पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या है तो y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू को लिमिट से मतलब नहीं, ठीक है ना। देखो तो इसी को देखो मैथमेटिक्स के में हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसी को देखो मैथमेटिकल वे में क्या कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा, है ना। एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, जनरली एप्सिलॉन जो है वो वेरी स्मॉल होता है, इसी को जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी को हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी एक्चुअली कहते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इसी को हम लोग कहते हैं। और ये हर जगह आती है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि पहले भी मैंने इसको कई जगह बताया हुआ है। रियल एनालिसिस के कई अलग अलग टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हर जगह इसको समझा देता हूँ, पहले ही मैंने इसको बताया हुआ है कई जगह, ठीक। देखो मतलब एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन कुछ भी हो, एप्सिलॉन कुछ भी हो, है ना, एप्सिलॉन क्या होगा, पॉजिटिव। जनरली एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, डेल्टा भी क्या है, पॉजिटिव, है ना। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा whenever mod of x minus a less than delta, we have mod of fx minus l less than epsilon। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम एप्सिलॉन कुछ भी ले लें, है ना, एप्सिलॉन जनरली बहुत छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाएगा, है ना। देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, कि अगर x माइनस ए का मॉड डेल्टा से कम हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जब भी हम मॉड x लेस देन k लिखते हैं तो इसका मतलब होता है x फ्रॉम माइनस के टू k। तो अगर हम मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखेंगे तो देखो इसका मतलब होगा जो हमारा x माइनस ए है ये होगा माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा, a को जाके ऐड कर दिया तो हो गया a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। तो मतलब x क्या है, a, देखो a माइनस डेल्टा, डेल्टा बहुत स्मॉल है, तो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में है क्या बोलो, x। मतलब x जो है वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, डेल्टा बहुत छोटा नंबर है, तो x बेसिकली a के आसपास है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि x की वैल्यू a के आसपास है। तो सिमिलरली ये क्या बता रहा है, देखो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो फिर वही है कि मॉड ऑफ fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर हम इसको इससे करें तो क्या होगा, fx माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, ये माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक होगा, l को जाके ऐड किया तो fx क्या हो गया, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन हो गया, मतलब fx क्या होगा, l के आसपास होगा। देखो जैसे ये हुआ l माइनस एप्सिलॉन और ये क्या हुआ, l प्लस एप्सिलॉन। तो अगर x a के आसपास है तो fx l के आसपास होगा, यही लिमिट का मतलब है ना। मतलब एप्सिलॉन हम कोई भी ले लें चाहे कितना भी छोटा हो, हमें एक डेल्टा मिलेगा, मतलब एप्सिलॉन गिवन होगा, डेल्टा सर्च करना होगा, लेकिन वो सर्च करना होगा उल्टा लेकर के कि x को a के आसपास मानना होगा और fx को l के आसपास प्रूफ
मतलब जब भी कभी x a के आसपास होगा तो हमें ये शो करना होगा कि fx l के आसपास है, वही लिमिट का मतलब है। लेकिन एप्सिलॉन गिवन होता है और डेल्टा को ढूंढना होता है ना, कि मतलब हम एप्सिलॉन कितना भी छोटा ले लें एक डेल्टा मिलेगा। कैसे मिलेगा कि जब कभी x a के आसपास घूमेगा तो fx l के आसपास घूमेगा। तो ये लिमिट की हमारी डेफिनेशन है। अच्छा अब समझो कंटिन्यूटी में क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन तब होता है जब ये लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए। तो मतलब यहां पर ये डॉट भर जाएगा। अब ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, है ना। तो कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए। तो इसी डेफिनेशन में आप एल की जगह पर क्या रखेंगे, एफ ए रखेंगे, एफ ए। बस तो यही हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन हो गई। मतलब अब यहां पर इस डेफिनेशन को अगर हम लगाएंगे, मतलब एप्सिलॉन कुछ भी हो डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा जब कभी x a के आसपास होगा तो fx fa के आसपास होगा। तो यहीं से कंटिन्यूटी मिल गई। अच्छा एक बात और यहां पर ध्यान रखना, जैसे कि हमें एप्सिलॉन गिवन होता है, डेल्टा सर्च करना होता है और ये दोनों ही बहुत स्मॉल होते हैं। तो यहां पर जो हमारा डेल्टा होता है ना, ये डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड्स करता है, एप्सिलॉन पे। और ये जो डेल्टा है ये ए पर भी डिपेंड कर सकता है, जरूरी नहीं कि करे, है ना। तो मतलब डेल्टा मे और मे नॉट डिपेंड्स ऑन ए। मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है यहां पर, कि मतलब एप्सिलॉन छोटा बड़ा होने पर डेल्टा भी छोटा बड़ा हो सकता है। और एक बात, जो डेल्टा है वो इस ए मतलब जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं या जिस पॉइंट पर लिमिट देख रहे हैं, ध्यान रखना लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों में ही ये चीजें हैं। डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड तो करता ही करता है और डेल्टा ए पर डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, देखो अभी मैं तुम्हें जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एक बार और डिटेल से समझाऊंगा, है ना। तो ये हमारी किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। मतलब हमने लिमिट की जगह पर एफ ए ले लिया, क्योंकि जब कंप्लीट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है ना। तो ये हमारी जो है बच्चों, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। इसको यहां पर ध्यान रखना है कि जब कभी x a के आसपास होगा तो हमारा जो fx है ना, ये f a के आसपास होगा, है ना। और यहां पर जो हमारा एप्सिलॉन गिवन होता है, डेल्टा फाइंड करना होता है। एप्सिलॉन गिवन होता है, डेल्टा फाइंड करना होता है। और जो डेल्टा है ये एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये a पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। देखो अब जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट पर कर रहे हैं। तो कई बार इस सिंपल कंटिन्यूटी को हम पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी भी बोल देते हैं, है ना। मतलब हम जो ये सिंपल कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, कई बार हम लोग इसको पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी भी बोल देते हैं कि भाई अलग अलग पॉइंट पर कंटिन्यूटी यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर डेफिनेशन है ये। हालांकि इंटरवल में भी सिंपल कंटिन्यूटी हम देख सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा और हमेशा एक इंटरवल में ही देखी जाएगी। अच्छा अब देखो, जैसे इसी में ये बात जरा ध्यान से समझो कि जैसे जो डेल्टा है ना, ये ए पर डिपेंड भी कर सकता, नहीं भी कर सकता। अगर डेल्टा ए पर डिपेंड ना करे, केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करे पूरे इंटरवल में, जैसे मान लो मैंने ये इंटरवल ले लिया, मान लो मैंने इंटरवल ले लिया है C1 से लेकर के C2, इंटरवल का मतलब x की वैल्यू मैंने ले ली। मान लो पूरे इंटरवल में अगर डेल्टा केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, है ना, a पर डिपेंड ना करे, मतलब a कुछ भी हो डेल्टा सेम रहे, तो इसी को फिर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल में बोल देते हैं, है ना। ओनली मतलब डेल्टा अगर केवल एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करे, सब कुछ वही है, एप्सिलॉन पॉजिटिव है, डेल्टा निकालना होगा, x a के आसपास है तो fx fa के आसपास होगा, सब कुछ यहाँ पर वही है, है ना।
तो अगर डेल्टा केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करे पूरे इंटरवल में, तो इसी को हम बोलेंगे कि अब हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि डेल्टा जो है वो अलग अलग ए के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम ही होगा, मतलब डेल्टा ए पर डिपेंड नहीं करेगा। और हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंटरवल में ही देखते हैं, सिंपल कंटिन्यूटी जो है वो पॉइंट पर भी देख लेते हैं और इंटरवल में भी देख लेते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है केवल और केवल इंटरवल में ही देखते हैं, ध्यान रखना। ओपन क्लोज हो सकता है इंटरवल। तो देखो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया क्वेश्चन करते समय, हालांकि है यही चीज। अब देखो जो नई डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बनाई गई, देखो वो क्या बनाई गई, उसको हम लिखें जरा यहाँ पर ध्यान से। तो देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो नई डेफिनेशन बनाई गई, देखो वो क्या बनाई गई, समझो जरा ध्यान से। है वो यही चीज, लेकिन थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। देखो क्या है, जरा यहाँ पर समझो, है ना। ये हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे डेफिनेशन की हेल्प से, लेकिन इसको समझना बेटा बहुत जरूरी है। देखो अब हम आते हैं कि भाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल आई। आई क्या है, कोई भी इंटरवल है। देखो समझो, है ना। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, या फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव एक ही बात है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा पॉजिटिव, है ना। एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन है ना, उसके लिए हमें एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और ये जो डेल्टा मिलेगा ये ओनली डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, ये केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, उस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सच दैट whenever mod of x minus y लेस देन डेल्टा, मतलब अगर x और y दो पॉइंट लिए, है ना, देन वी हैव mod of fx minus fy लेस देन एप्सिलॉन। मतलब देखो अगर x और y आसपास हैं, x और y क्या है, x और y ये दो पॉइंट्स हैं, फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, मतलब x और y क्या है, ये हमारे इस इंटरवल के कोई दो पॉइंट्स हैं। तो x और y देखो उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, मतलब x y बहुत क्लोज हैं, तो fx और fy भी बहुत क्लोज होंगे। और मतलब यहाँ जो डेल्टा है ना, ये एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं करेगा कि x और y अगर वेरी क्लोज हैं तो fx और fy भी वेरी क्लोज होंगे, है ना। मतलब अगर x y के आसपास है तो fx भी fy के आसपास होगा। x और y वही डेफिनेशन है, उसको थोड़ा और चेंज करके लिख दिया गया, है ना। वहां पर क्या था, हम किसी पॉइंट A पर देख रहे थे, अब यहाँ पर हम जनरल x y क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं हमारे उस इंटरवल में, उस पर हम देख रहे हैं। तो मतलब डेफिनेशन को थोड़ा हमने यहाँ बदल दिया, इन जनरल लिखा, और ये डेफिनेशन ज़्यादा चलती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब हम किसी स्पेशल पॉइंट पर डिपेंड नहीं है, किसी ए पर डिपेंड नहीं है। हमने कहा कि जैसे उसमें क्या था, x अगर a के आसपास है तो fx fa के आसपास होगा। हमने कहा यहाँ x अगर y के आसपास है, y भी दूसरा कोई पॉइंट है इंटरवल का, x अगर y के आसपास है, जैसे वहाँ पर भी a जो था वो भी तो इंटरवल में ही कुछ ना कुछ था ना। जैसे मैंने कहा x a के आसपास है तो fx fa के आसपास होगा, यहाँ मैंने कहा अगर x y के आसपास है तो fx fy के आसपास होगा। x और y कोई भी दो जनरल पॉइंट है इंटरवल के। तो ये डेफिनेशन आ गई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। इसमें ध्यान रखना कि डेल्टा जो है एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, किसी स्पेशल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है। अच्छा, तो मतलब देखो यहाँ पर अगर हमें देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है, डेफिनेशन से ये चेक कर पाना कि कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, कौन सा नहीं होगा, ये मुश्किल काम होता है ना। हमें पहले शॉर्टकट तरीकों से मालूम रहना चाहिए कि भैया ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो डेफिनेशन से उसे हम दिखा देंगे,
लेकिन हम कहें कि हमें कुछ नहीं मालूम, उसके बारे में ABCD नहीं मालूम, हम डेफिनेशन से चेक कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है, फिर आप नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे सवालों में। तो शॉर्टकट तरीकों से हमको मालूम होना चाहिए कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे डेफिनेशन की हेल्प से। तो जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया है, तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे उसके। तो क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे, कोई टेंशन मत लेना। अगले वीडियो में बेटा मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।